यस 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 यस, चलिए। सो हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? बताइए। आज हमारी सेकंड क्लास है बेटा। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। और कौन से चैप्टर की क्लास है? चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, है ना? तो बेसिक पार्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अब हम लोग आगे की कहानी क्लियर करने जा रहे हैं बाबू। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये वॉल्यूम को एडजस्ट कर दें, है ना? तो ये अच्छा रहेगा। चलिए, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। यस यस यस। सो चलिए प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स में बताएंगे इफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाइए फिर। अब मैं आपको एक जस्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं? क्विक रिवीजन कि एरिया अंडर द कर्व में आपको क्या क्या अभी तक बताया गया है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व में आपको बताया गया है कि ये इस चैप्टर में जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, जो भी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्लास में पढ़ा है, इनडेफिनेट की उन सारी क्लासेस में पढ़ा है, वो सब का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। गुरुजी, एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा कि उसका यूज करने जा रहे हैं, उसको यूज करके और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, कहानी सबको समझ में आती है बात इतनी? चलिए, तो जब यहां तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर है तो फिर इसके आगे की बात सुनिए। अब इसमें हमने कहा था कि एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं, एरिया पॉजिटिव होता है। तो उसके बारे में भी हमने आपको एक पॉइंट दिया था कि जब भी एरिया ये एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो आप एरिया का एक्सप्रेशन लिख करके मोड़ दोगे। और फिर आपको ये भी बताया था कि हाँ, दो चीजों के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में कि अगर आपको एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के अगर साथ में निकालना है एरिया बाउंडेड, तो आप क्या करते हो? ये है y इक्वल टू एफ एक्स और दो लाइन्स है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो। स्ट्रिप जो है इधर इधर जो है ऐसे है और यहां भी लाइन है, बट यहां पे कर्व है। लेकिन ये कर्व को भी हम लोग लाइन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है dx ये बहुत ही स्मॉल है, नेग्लेक्जिबल है। तो ये dx दोनों सेम हो जाता है और ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो उस तरीके से ये है y, ये है dx, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? y dx। अब हम लोग कहते हैं कि जो ये a आप बोल रहे हो यहां से यहां तक, ये इसी तरह के रेक्टेंगल से बना है। तो सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दो, यानी कि y dx, और ऐड कर दो a से b तक, है ना? y dx ऐड कर दिया a से b तक। एडिशन को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करने का तरीका ही इंटीग्रेशन है। और इसको हमने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया था और इसके बाद बोला था कि एरिया इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दैट्स ऑल। ये था कि जब आप एरिया निकालोगे बेटा, ये जब आप एरिया हाँ, आवाज तो क्लियर है ना सबको? बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर है। चलिए, आप चैट में बताएंगे आपके डाउट्स। यस, आप अपने डाउट्स चैट में बताएंगे। चलिए, तो ये हमने आपको बताया था एरिया का एक्सप्रेशन। इसी का एक और फॉर्म हमने आपको कहा था कि अगर ये यहां पर, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर था तो हमने एफ एक्स डी एक्स
ए टू बी कर दिया तो हमें एरिया मिल गया। यही अगर नीचे रहेगा, ये देखिए ये नीचे है, तो हमने कर दिया ए टू बी वाई डी एक्स, या फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने कर दिया, और उसके बाद इसका मॉड ले लिया, मॉडुलस। क्यों मॉड लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए तो बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, जोड़ना। तो जब आप एडिशन करोगे ना तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, लेकिन एरिया है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या टूल है हमारे पास? टेकिंग मॉडुलस। तो हमने यहाँ पे मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस ऑफ ए टू बी एफ एक्स। ये सेकंड केस में था। अब चलिए आगे। अब ये सब तो हमने सारी बात क्लियर कर ली थी। अब एक और कहा था कि जब हमें एरिया निकालना हो विद वाई एक्सिस, तो अपन क्या करते हैं, इसको x को एज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हैं। तो लिख दिया हमने, राइट x एज द फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पे x dy करते हैं। स्ट्रिप ऐसे लेते हैं, ये dy है, इसकी रेक्टेंगल का जो एरिया हो गया वो x इंटू dy हो गया, तो x इंटू dy, लिमिट्स a टू b तक, और हमने ये एरिया निकाल दिया। ठीक है। और यही अगर इस साइड में आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड में है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड में नेगेटिव है तो इसका मॉड ले लिया, ए टू बी एक्स डी वाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जो कि हमने डिस्कस किया था कि इसका और वाई एक्सिस के बीच एरिया निकालना था। तो वाई एक्सिस तो फिर हमने डी वाई लिया और फिर इसको कैलकुलेट कर दिया था। तो ये सब हमने कर दिया था, बहुत सारे सवाल हमने किए थे, मॉडुलस भी आपको समझाया था, और यहां से एक्चुअली आपका क्लास 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन आपको दे दिया। ठीक है जी। हाँ, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है मैसेज डाले। चलिए अब क्या है, अब देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा। इस टॉपिक का नाम है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। हाँ, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक आप सुनिए हम क्या कर रहे थे। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे कि ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया निकाल रहा है ना। ये कोई कर्व है, ये वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये सब बातें कर रहे थे कि एक कर्व और एक्स एक्सिस, एक कर्व और वाई एक्सिस। अब क्या है, अब देखिए क्या है, अब है कि दो कर्व है भाई, एक पहला कर्व है, एक दूसरा कर्व है। इन दोनों के बीच आपको एरिया निकालना है ना। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एरिया नहीं निकालना है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ एरिया था, आपका क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है तो मॉड, और अगर कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे है तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाले को मॉड के साथ लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ भी, एक्स एक्सिस के साथ ऊपर नीचे था, वाई एक्सिस के साथ राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा। कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है नो नीड टू टेक मॉड, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है टेक मॉड। समझ पाए सारे लोग? ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली थी। अब है कि जब दो कर्व हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, जब दो कर्व, देखिए ये कर्व है और ये कर्व है, इनके बीच वाला ये एरिया निकालना है, इनके बीच वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां पे जो आप स्टेप 1 करोगे बेटा, वो क्या करोगे, फाइंड आउट POI, पाई। अब ये पाई क्या है, पाई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। किसका, दोनों कर्व्स का। जैसे ये दोनों कर्व है ना, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इक्वल टू जी एक्स। यहां पे एक है a, एक है b, तो आपको a और b पॉइंट निकालना है। क्या करना है, a और b पॉइंट निकालना है। तो एक बार आपने दोनों पॉइंट निकाल लिया a और b, उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। देखिए कैसे, जब आपने a और b निकाल लिया, मतलब a का आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है,
और बी का भी आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखिए ए का एक्स कोऑर्डिनेट है ए, तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो गया ए कामा एफ ऑफ ए, और बी हो गया आपका बी कामा एफ ऑफ बी, है ना, दोनों पॉइंट। अब अपने को एरिया निकालना है, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। हमने क्या पढ़ा था कि जब एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो जिसकी विड्थ होती है dx। सिमिलरली अगर y एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो तो फिर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो जिसकी विड्थ होती है dy। लेकिन ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में बेटा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें या वर्टिकल स्ट्रिप लें। सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से भी किया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स। अगर आप वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब जिसकी विड्थ रहेगी dy, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के चलोगे जिसकी विड्थ है dy, तो वहां पे दिक्कत क्या हो जाएगा, वहां पे दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप dy वाली ले ली तो वहां पे सारे x को फंक्शन ऑफ y में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो y को x के फंक्शन में लिखना पड़ेगा। समझ पाए, वर्टिकल मतलब y को आपको x के फंक्शन में लिखना है। दिस इज ऑल क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग। यहां पे जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। चलिए ठीक है, जब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, इसके बाद क्या करना है ये देखिए। ये है fx, ऊपर वाला है fx और नीचे वाला है gx। ये है a, ये है, अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हमें एरिया निकालना है, ये एरिया है ना, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो fx कर्व है, ऊपर वाला कर्व है, a और b के बीच x एक्सिस के साथ इतना एरिया बना रहा है, और जो नीचे वाला कर्व है वो इतना एरिया बना रहा है। तो अगर इसको निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूं, a1 a to b fx dx। देखिए इसमें क्या आएगा, जो ऊपर वाला एक कर्व है यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया आएगा। यही अगर हमने a2 बोल दिया तो ये क्या है, a to b, और यहां से यहां तक क्या हो गया, gx dx, है ना, gx dx, मतलब यहां से यहां तक gx dx। तो यहां से यहां तक हो गया a1 और यहां से यहां तक हो गया a2, लेकिन हमें निकालना है a। क्या हम कह सकते हैं कि कैपिटल A जो होगा वो a1 माइनस a2 होगा। ध्यान से सुनिए, क्या हम कह सकते हैं, इज इट अलाउड, इज इट लॉजिकली करेक्ट? यस, टाइप बेटा इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में टाइप करिए हाँ, हाँ या ना बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक a1, यहां से यहां तक a2, तो बीच वाला क्या हो गया, a1 माइनस a2। चलिए अब एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो a कितना हो गया आपका, a1 दैट इज a to b fx dx, और यहां पे a to b gx dx। फाइनली हो गया आपके पास a to b fx माइनस gx dx। ये हो गया आपका एरिया। और ये एरिया कैसे निकाला हमने लिया है वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें x को फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा। अब गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सवाल को मैं
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ करूं या वर्टिकल स्ट्रिप के साथ, बिल्कुल सही सवाल। वो सवाल जब आप उसका ग्राफ बनाओगे और जैसे फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सारा कुछ यहां पे है। हाँ जी बच्चों, टाइप इन द चैट बॉक्स। चलिए अब देखिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल भी लेंगे। अब ये है कि कब हम ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। तो ये देखिए, ये कर्व है x जो कि y के फंक्शन में ही दिया हुआ है, दूसरा कर्व है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, ये भी y के फंक्शन में दिया हुआ है। अब इनको, इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है ना। ध्यान से देखेंगे, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको मैं बोल देता हूं C और D, नॉट y1 एंड y2, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, y1 y2 नहीं है, C और D है, ठीक है। तो ये C और D। अब देखिए, इसके साथ यानी कि f ऑफ y के साथ अगर हम C और D के बीच एरिया निकालें तो ये एरिया हो जाएगा, और इसके साथ अगर निकालें तो ये एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें उन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। चलिए इस ग्राफ को ही मैं थोड़ा सा नया प्लॉट कर दूं ताकि आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए। ये देखिए, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और इधर हो गया x इक्वल टू जी ऑफ वाई, है ना। यहां पे देखिए बेटा, क्या हो गया आपके पास, ये है C, ये है D, ठीक है। तो C और D। अब यहां पे देखिए किस तरीके से रहेगा, फ्रॉम C टू D। और जब आप यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही लेंगे, क्योंकि x और y को फंक्शन ऑफ y में दिया हुआ है, वर्टिकल स्ट्रिप लेने से ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये वाला जो है ये हो गया dy, है ना। तो इंटीग्रेशन, ये f ऑफ y के साथ ये पूरा एरिया, g ऑफ y के साथ ये एरिया, तो पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा, यानी कि f ऑफ y dy। इसको मैं a1 बोल रहा हूं। तो a1 क्या हो गया, देखिए ये पूरा एरिया, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक पूरा एरिया। ऐसे ही अगर मैं a2 बोलूं तो a2 क्या हो जाएगा, c से d तक, है ना। कहां से कहां तक, c से d तक, c से d तक, ये वाला एरिया। तो ये एरिया क्या है, g के साथ है, तो gy dy। लेकिन हमें तो केवल और केवल ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि c टू d fy माइनस gy dy, ये एरिया हो गया। यही अपना आंसर है, बस। this minus this fy minus gy dy from c to d। तो ये है बेटा प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर, जब भी आपको एरिया निकालना हो दो कर्व्स के बीच, या तो आप करोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या फिर आप करोगे वर्टिकल स्ट्रिप। दोनों क्या होता है आपको अच्छे से बताया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल है, क्या कहता है एग्जांपल, इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं।